बच्चों, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 5 से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो चक्रवात आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। भारत में ये 2 स्थानों पर उत्पन्न होते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। वे चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं वे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों को प्रभावित करते हैं, और अरब सागर से उठने वाले चक्रवात जो हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र को अधिक प्रभावित करते हैं। और भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 8% भूभाग इन तूफानों या चक्रवातों से प्रभावित होता है। ये चक्रवात बहुत ही विनाशकारी होते हैं, यानी इनसे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है। इन चक्रवातों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चीन सागर में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको की खाड़ी में इन्हें टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका में इन्हें हैरिकेन कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में इन्हें चक्रवात ही कहा जाता है। जो चक्रवात 30 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। बच्चों, इन चक्रवातों का आकार बहुत विस्तृत होता है, यानी ये बहुत बड़े होते हैं आकार में, लेकिन इनमें पवनों की गति जो होती है वो कम होती है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों की गति उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम होती है, इसीलिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कम विनाशकारी होते हैं। बच्चों, चक्रवात जो होते हैं वहाँ उनमें पवनों की दिशा समुद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ये स्थल की तरफ जाते हैं इनकी जो गति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए चक्रवर्ती तूफानों से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। इसीलिए चक्रवात आने से पहले क्या किया जाता है, विभिन्न साधनों द्वारा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूचित कर दिया जाता है, जिससे कि वे अपना बचाव कर सकें या किसी अन्य जगह पर चले जाएं। तो अगर हम चक्रवातों से, जैसे अभी हमने जाना कि बहुत अधिक नुकसान होता है, लेकिन यदि चक्रवात से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में हम कुछ उपाय अपनाएं तो इन चक्रवातों से बचा जा सकता है, यानी इनके नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे ही सबसे पहले तूफान आने से पहले जब कभी चक्रवात की सूचना मिले तो कभी भी समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए। जो मछुआरे हैं उन्हें भी मछली पकड़ने के लिए समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए जब पता चले कि चक्रवात आने वाला है। और तटवर्ती क्षेत्रों यानी समुद्र तट और डेल्टा से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। चक्रवात के दौरान मकान के टीन शेड वगैरह उड़ जाते हैं, तो इस दौरान अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद करके रखना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए। उसके अलावा पुल, भवन, पेड़, खंबे आदि भी टूटकर गिर सकते हैं, तो इनसे भी दूर ही रहना चाहिए। जब चक्रवात आए तो बिजली के तारों को कभी भी छूना नहीं चाहिए और अपने घर की बिजली का कनेक्शन काट देना चाहिए। बच्चों, जब तूफान आता है तो तटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी पानी भर जाता है और कई बार समुद्र के जहरीले जीव जंतु भी किनारों तक आ जाते हैं। तो तूफान के दौरान और तूफान के चले जाने के बाद कभी भी बाढ़ के पानी में नहीं जाना चाहिए और जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त जब कभी चक्रवात आने की सूचना प्राप्त हो तो पानी, खाद्य पदार्थ, इन सबको एक पॉलीथीन में यानी वाटरप्रूफ बैग में अच्छे से जमा कर रख लेना चाहिए और गर्म कपड़े निकालकर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। अब जानते हैं प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। जैसे आपने जाना था ना, चक्रवात में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, प्रति चक्रवात में इनकी दिशा उल्टी हो जाती है। अब ये केंद्र से बाहर की ओर चलने लगती हैं और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब बन जाता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता चला जाता है, जिसके कारण पवनों की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है।
मौसम एकदम सामान्य होने लगता है और प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक होती है। यानी प्रति चक्रवात का मतलब है कि अब चक्रवात समाप्त हो चुका है।